रेडियम का आविष्कार करने के लिए क्यूरी दंपति को 300 प्रयोग करने पड़े थे। हर वैज्ञानिक को कठिन परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर वह आविष्कार करने में सफल हो सका। इसके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार निरंतर संघर्ष कर हिम्मत न हार वह यह सब करने में सफल रहे। उसके समान कठोर परिश्रम करना हम भी सीख ले। बार बार की असफलताओं के उपरांत वह कभी उदासीन होकर नहीं बैठे, उदासीनताओं को अपने पास नहीं भटकने दिया। वैज्ञानिक एडिसन अल्वा ने अपने आत्मकथा में लिखा है, जब जब मेरा प्रयोग असफल हो जाता था तब तब मुझे बहुत उद्विग्नताएं होती थी, पर तुरंत उस पर नियंत्रण पाना मैंने सीख लिया था। उदासीनताओं को पास आने नहीं देता था और अपनी असफलताओं पर ही चिंतन करता हुआ पुनः नए सिरे से सोचने लगता था कि ऐसे क्या गलती रही है जिसके कारण यह कार्य विफल रहा है। इस प्रकार मैं गलतियां खोजने लगता था, फलतः एक के बाद एक गलतियां करता जाता और आश्चर्य से तब मैं पता कि मेरे आविष्कार सफल हो गया है। सफलताएं का यही रहस्य है। जब अधिकतम आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जीवन में सफलता पा गए तो हमारे काम तो उसकी अपेक्षा बहुत छोटे हैं। हम तो उसके परिश्रम की अपेक्षा बहुत कम परिश्रम से काम बन सकते हैं। संसार के बहुत से सफल महापुरुषों ने यह बात कही है। जब भी आप में उदासीनताएं आने लगे, निराशा मंडराने लगे, उत्साह भंग हो तो तुरंत उसके कारण पर विचार करें। इसी प्रकार आप मनोविकारों के शिकार नहीं हो सकेंगे। सचमुच मन पर नियंत्रण करने का यही अचूक मंत्र है। इंसान को दुर्बलताएं का पुतला माना गया है, अवगुणों की खान कहा गया है, फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। मन पर नियंत्रण अवश्य पाना चाहिए। विपत्तियों में भी सुख का अनुभव करना, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना एक कठिन बात है। कठिन काम करने के लिए तो श्रम और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। अतएव सबसे बड़ा कार्य यही है, मन को नियंत्रण में करना। एक प्रकार से ईश्वर का भजन भी है, उसकी शक्तियों को पहचानना और उनके अनुसार कार्य करना। क्या ईश्वरीय प्रार्थना नहीं है? हम उनके प्रति कृतज्ञताएं इस प्रकार प्रकट करते हैं तो वह प्रसन्न ही होता है। घंटा, घड़ियाल, आरती, मनोचारणाएं से बढ़कर यह आराधना है। मन के मनोविकारों को भगा दे और उदासीनताओं भूल कर भी गले न लगाए। वह मनुष्य जो सदा प्रसन्न रहता है, बड़े से बड़े संकट में भी उसके चेहरे की ताएं खिली रहती हैं, वास्तव में वही सुखी और सफल है। उसके इस बात का पूरा विश्वास है कि यह जो संकट आया है वह क्षणिक है, तुरंत चला जाएगा।